बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि घनमूल कैसे निकालने हैं। अभी तक भी बहुत सारे बच्चे भाग विधि या फैक्टर मेथड ऐसे यूज करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। माइक्रो सेकंड में आप अनुसार बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन भी बार बार आते हैं, बहुत बार आपने देखा हुआ कि क्यूब रूट की वैल्यू दे देगा कुछ भी और डेसिमल के साथ आपसे आंसर पूछ लेगा। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। नोट्स सभी बच्चे साथ ही साथ क्रिएट कर लें। स्टार्ट करते हैं। पहले सभी बच्चे यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लिखेंगे। 1 का क्यूब 1 कल लिखवाया भी था ना, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। क्लियर यहाँ तक सभी का? तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू होंगी बेटा, कौन कौन सी कब कहाँ चेंज रहेंगी, कौन सी बदलेगी कौन सी ना बदलेंगी, एक बार वो देखो आप। यहाँ पे 2, 8, 3, 7 बेटा इनको ऐसे रख लेना। इसके बाद हमारे पास है 3, 8, 7, 8 वाली लाइन, ठीक है। इन दोनों को भी आप ऐसे रख लेना। क्लियर है ना? चलो अभी यहाँ पे जो हमारे पास रहेंगे, गुड मॉर्निंग सभी को बेटा। तो यहाँ पे जो हमारे पास है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 है और आप उसका घन करेंगे तो बेटा उसका जो घन करने पर इकाई का अंक होगा हमारे पास 8 होगा। अगर मैं 2 का भी घन करता हूं तो हमारे पास 8 आता है ना। नमस्ते नमस्ते, शुरू कर दिया बेटा सिलेबस अब, ठीक है। कंटिन्यू रहेंगी क्लास। यहाँ पे 2 का घन 8 है। अगर मैं यहाँ पे 12 की बात करूँ बेटा, 12 का घन करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास? 1728 आएगा भाई। अब यहाँ पे इकाई का अंक हमारे पास 2 है तो यहाँ पे इकाई का अंक हमारा कितना आया? 8 है। 3 है तो कितना आएगा? यहाँ पे 7 आएगा। अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 का जो क्यूब होगा हमारे पास 27 होता है। इकाई का अंक हमारा कितना? 7 है। अगर यहाँ पे 13 भी लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक हमारा 3 है, तो 13 का कितना होगा? 2193 होगा बेटा। यहाँ पे भी इकाई का अंक हमारा 7 है। अब इसका उल्टा, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 8 है, घन आप करेंगे तो उसका घन करने पर इकाई का अंक 2 आएगा, और 7 है तो घन करने पर इकाई का अंक 3 आएगा बेटा। 2, 8, 3, 7 समझ में आ गई बातें? 2, 8, 3, 7, 8, 2, 7, 3। स्पेशल मैथ के हिसाब से रहेंगी क्लास या लेवल अप रहेगा? लेवल सीडीएस तक रहेगा अब की बार, ठीक है ना, क्योंकि एक बार मैं सिलेबस पूरा लगभग सभी बैचों में करवा चुका हूँ। जो तुम्हारा एचएसएससी लेवल का है, उससे पहले जो रिकॉर्डेड क्लास वो सीडीएस लेवल तक की है, और अब की बार बहुत ही एडवांस लेवल रहेगा भाई, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल रहेगा। ज़िंदगी में दोबारा मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार आपने पढ़ लिया तो। ये आपका सीजीएल टायर 1 है, टायर 2 है, सीडीएस है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, हरियाणा कोई एग्ज़ाम है, आरआरबी है, बैंकिंग है, ठीक है ना, डीआई तक करवाएंगे। काफ़ी हार्ड लेवल रहेगा अब की बार, और समझाने सिखाने का तरीका अपना वही रहेगा जो हम पहले यूज करते हैं। एक एक बच्चे को समझ में आएगा, सिर्फ क्लास में आना आपका काम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारे पास होंगे इकाई के अंक। तो वर्गमूल जब हमने पढ़ा था बेटा, वहां पे हमने कितने अंकों का पेयर बनाया था? देखो यहाँ पे जो घनमूल होगा, इसका जो पावर होगा, इसका पावर हमारे पास 1/3 होगा, यानी कि 3 हिस्से बनाए तो 1 हिस्सा। क्लियर है ना? 1/3 1/3। जब हमारे पास यहाँ पे करनी 3 नहीं होती, यानी कि 3 ना हो, तो ये हमारे पास वर्गमूल बन जाता है।
इससे पहले वर्गमूल पढ़े भी थे। वर्गमूल का पावर होता 1/2 और घनमूल का पावर होता मेरे बच्चे 1/3, 1/3। समझ में आ गई बातें। तो आज हम घनमूल पढ़ रहे हैं, पावर 1/3 पढ़ेंगे, यानी कि 1/3 का मतलब है जो हमारे पास पेयर होंगे वो इकाई की ओर से 3-3 अंकों के रहेंगे। जैसे यहाँ पे कोई संख्या मैंने रख लिया क्यूब रूट 64 है, तो यहाँ पे जब हम छोटे बच्चे थे ऐसे बनाते थे भाई, 64 के फैक्टर चलाएंगे, 4 पे चलाया 16 लिखेंगे, 4 पे चलाओगे तो 4 लिखोगे ना, 4 पे लिखा तो 1 आया। तो 64 बराबर है 4 गुणा 4 गुणा 4। तो यहाँ पे हमारे पास 4 चौके 16 चौके 64 ये आया है। अभी यहाँ पे हमारे पास देखो जो हमारे पास सेम डिजिट आया 3 टाइम्स आया है। 4 हमारे पास कितनी बार है बेटा, 3 बार है। हमने 3 का ही पेयर बनाना है। जब 3 का पेयर आप बनाएंगे तो यहां से कोई एक 4 आप बाहर निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे आप लिखोगे घनमूल में पेयर हमेशा इकाई की ओर से 3 अंकों का बनेगा भाई। इकाई की ओर से 3 अंकों का पेयर बनेगा। जो हमारे पास यूनिट डिजिट की साइड से पेयर बनाएंगे वो 3 अंकों के बनाएंगे भाई। क्लियर है सभी का। समझ में आया सभी ने यहां तक का। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि 729 है, मैंने लिख दिया कि क्यूब रूट 729 है, 729 है बच्चे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पेयर बनेगा वो तो कितने अंकों का बनेगा, 3 अंकों का बनेगा। और जब इकाई का अंक हमारे पास 9 है, जब भाई 2 3 7 8 ये है तो चेंज होंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, 1 का 1 रहेगा, 2 का 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 9 का 9 रहेगा, 0 का 0 रहेगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास यूनिट डिजिट कितना 9 है, 9 है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे हमारा आंसर कितना होगा, 9 ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर आएगा। 9 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा बेटा। क्लियर है सभी का। अगर हम बात करें कि 9 का क्यूब कितना 729 है, और 729 क्यूब रूट किसका है, 9 का है। समझ में आई बातें। तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा हमारे पास वो 3-3 अंकों के बनेंगे बेटा। कितने अंकों के बनेंगे, 3-3 अंकों के बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास है 1331। 1331 बेटा। यहाँ पे देखिए हमारे पास इकाई का अंक कितना है, 1 है। और यहाँ पे जो पेयर हमारे पास बनेगा वो हमारे पास कितने अंकों का बनेगा, पेयर हमारा 3 अंकों का बनेगा। यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यहाँ पे जो 3 अंक हमारे पास हैं 331, ये चलता जाएगा, यहाँ पे इसका कुछ काम नहीं है अब। तो आगे हमारे पास जो संख्या बचेगी वो कितना बचेगी, 1 बचेगी। 1 का घन 1 होगा, 2 का 8 तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। तो आंसर हमारा कितना होगा, 11 होगा। आंसर कितना आएगा हमारे पास, 11। नेहा 8 क्लास में सिखाए थे सर हम पर, 8वीं क्लास में सिखाए थे क्या, पर इतना नहीं बताया। इतना बताएगा कौन, इतना तो मैं ही बताऊंगा तुम्हें। ठीक है ना, चिंता ना करें आप। एक बात भी ऐसी ना होगी जो तुम भूल जाओगे, विदाउट कॉपी पेन क्यूब रूट निकाल दोगे। क्लियर है बच्चे। यहाँ पे बात करें 1728, 1728। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था जहां पे तुम्हारे को 8 दिखाई देगा तो आप क्या लिखेंगे, वहां पे जहां पे 8 आएगा वहां पे आप 2 लिखेंगे बेटा। और यहाँ से हमारे जो 3 अंक हैं इनका काम फिनिश है। आगे हमारे पास है 1, 2 का घन 8 है, तो ज़्यादा होगा तो हम 1 का लिखेंगे। आंसर हमारा 12 हो जाएगा बेटा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 2197, 2197। तो यहाँ पे जो हमारे पास है इकाई का अंक कितना है, 7 है। 7 है तो कितना लिखना आपने, 3 लिखना है। तो ये हमारा फिनिश यहाँ से बेटा। आगे हमारे पास 2 बचता है, 1 का घन 1 होगा
और 2 का घन तो 8 ज्यादा हो जाएगा, हमारे पास तो 2 है। ठीक है, तो 2 है तो बेटा हम यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, क्योंकि हमने 1 का क्यूब 1 है, 2 का 8, हमारा 2 से ज्यादा होगा, तो इतना आपने नहीं लिखना है। क्यूब रूट में बहुत कंफ्यूजन होता है सर, अब कंफ्यूजन रहे तो मुझे बताना लास्ट तक, ठीक है। पढ़ो अभी। 15,625 है बेटा हमारे पास क्यूब रूट 15,625, तो बताइए इसका राइट आंसर कितना होगा। यहाँ पे जो पेयर आप बनाओगे वो एक बार ही बनाना, 3 अंकों का बनाना है। गोलू बहुत बढ़िया बेटा, क्लियर है सभी का। 15,625 हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास कितना मेरे भाई, 5 है, 5 तो कितना लिखेंगे बेटा, 5 लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 15। 2 का क्यूब कितना होएगा हमारा, 8 होगा, जो कि 3 का कितना हो जाएगा, 27, तो हम ज्यादा हो जाएगा, तो हम किसका लिखेंगे, 2 का। तो सबसे पहले इसका आंसर गोलू ने दिया, उसके बाद अक्षित तनेजा, बहुत बढ़िया बच्चे। जिसने गलत कर दिया, सीमा रानी ने गलत कर दिया, नैन्सी चहल ने 3585, गलत मत करो, नमस्ते भाई। क्लियर सबका। गोलू, अक्षित तनेजा, गीत, कुलवंत साई, अन्नू, सोनिया कश्यप, बहुत बढ़िया बच्चे, सही आंसर दे रहे हैं सभी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा 17576 का क्यूब रूट क्या होगा। जल्दी बढ़ाइए इस बच्चे एक बार, देखता हूँ सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा। धड़ाधड़ आंसर आने चाहिए, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज पढ़ाए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा बिल्कुल। ट्वेंटी सिक्स 26 आंसर की स्पीड होनी चाहिए सभी की, बहुत देर से भरी बैठे थे। अरे 76 भावना जी, गलत मत करो। 86 सोनिया, अरे गलत ना करो बेटा। यहाँ पे देखो हमारे पास कितना बनेगा, जो लास्ट डिजिट हमारे पास 6 है तो हम 6 लिखेगा ना, अभी कैंसिल हो जाएगा, 3 अंक तो चला जाएगा। भाई 2 का घन 8 है, 3 का 27 है, तो अपने पास तो 17, 27 तो ज्यादा हो गए तो कटेगा, तो हम लिखेंगे कितना, 2 लिखेंगे, तो आंसर हमारा कितना होगा, 26 हमारा एकदम राइट आंसर है बेटा। 26 हमारा एकदम राइट आंसर है। समझ में आया सभी ने यहाँ तक, बहुत बढ़िया बच्चे। साहिर बड़गुजर, भूपेंद्र फौजी, अनिल सिहाग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 32,768, 32768। जो पहले आंसर बनाएगा उसको भाई गिफ्ट भेजेंगे बहुत अच्छा सा, छोटे बच्चों वाले थार भेजेंगे। जल्दी बढ़ाओ। कुलवंत, आंचल, विकास, मोनिका, गोलू, वेरी गुड। 32 एकदम राइट आंसर है। विदाउट कॉपी पेन बना रहे हैं ना भाई, कॉपी पेन तो आप अगर कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे, मैथ पढ़ना उठाना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप पढ़ोगे कहीं कहीं जाके, नोट्स नहीं बनाओगे, तो फिर कॉपी पेन पूरी जिंदगी उठाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होगा हमारा, 27 होगा, 4 का 64, तो हमारा ज्यादा होगा बेटा, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 3, तो आंसर हमारा कितना बनेगा, 32। 32 हमारा एकदम राइट आंसर है बेटा। क्लियर सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 175,616, 6 अंकों की ये संख्या है, इसका क्यूब रूट निकालिए। अगर आप फैक्टर या भाग विधि से बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हें। ओके, वेरी गुड बेटा, अब की बार सही था मेरा, वेरी गुड, कंफ्यूज नहीं होना है।
क्लियर सभी का? यहाँ पे देखिए हमारे पास लास्ट डिजिट कितना है, 6 है बेटा। यहाँ पे 6 है तो हम यहाँ भी 6 लिखेगा, है ना। अभी यहाँ पे जो हमारे पास है कितना, 6 जो हमारे पास है, और यहाँ पे 175 बचता है, तो 5 से क्यूब 125, 6 का 216 ज्यादा होगा तो हम किसका लिखेंगे, 5। तो आंसर हमारा कितना होगा, 56 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 112, 6 अंक है, इसमें भी देखता हूं सबसे पहले इसका आंसर कौन देंगे, और गलत करने वाले को आकर्षक इनाम दिया जाएगा। वेरी गुड गोलू, बहुत बढ़िया। आंचल, मोनिका, अमित नेहरा 58। अभी यहाँ पे जो हमारे पास है इकाई का अंक कितना है, 8 है। 8 है तो बच्चे हम यहाँ पे कितना लिखे, 2 है तो कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 3 अंक चले जाएंगे भाई, 195। 6 का 216 ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो 58 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 58 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास है 250 047, 250 047। क्लियर है सभी का? तो बना के दिखाइए एक बार। वेरी गुड सालू सिंगला, मुकेश पोसवाल। दो सौ पचास 047, जल्दी बनाना सभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे सभी। अभी यहाँ पे हमारे पास कितना है, 3 का पेड़ बनेगा, 7 है तो बेटा कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ये हमारा कैंसिल होगा, 250 है तो हमारे पास 6 का क्यूब 216, 7 का 343, तो ज्यादा होगा तो यहाँ पे हम 6 रख देंगे बेटा। कितना रख देंगे, 6 63 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आएगा। जो 67 दे रहे हैं इनका गलत है भाई, गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 474 552, निकालिए क्यूब रूट। ये तो प्लस माइनस से भी इजी है सर, बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं है। समझ में आ गया? तुम तो बोले थे कंफ्यूजन होता है। ऑपरेशन कर देंगे क्यूब रूट का, ठीक है ना। वेरी गुड 78, अक्षित तनेजा, गोलू, सोनिया कश्यप, अमित नेहरा, अमित फौजी। क्लियर है सभी का? यहाँ पे तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास कितना है, यहाँ पे हमारे पास है मेरे भाई, लास्ट में 2 दिखाई देता आपको, और जहाँ पे 2 दिखे तो 8 लिख देना, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे 3 अंक हैं इनको हम चाय पानी के लिए बाहर भेज देंगे। हमारे पास बचेगा 474। 8 का 512 होता है, ज़्यादा होएगा तो हम 7 का लिख देंगे। समझ में आ गई बातें? नेक्स्ट हमारे पास है 941 192, 941 192। जल्दी बताना किसका क्यूब रूट है ये। आपको मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे क्या? सभी कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। क्लियर यहाँ तक सभी का? अब यहाँ पे हमारे पास कितना बनेगा मेरे भाई, जब हमारे पास लास्ट डिजिट कितना है, 2 है। जब लास्ट डिजिट हमारे पास 2 है तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। 3 अंक हमारे यहाँ से चले जाएंगे। 10 का होएगा 1000, ज्यादा होएगा तो हम 9 का लिख देंगे। 98 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर सभी का? नेक्स्ट हमारे पास है 1061 208। यहाँ पे अंक 7 आ गए बेटा। अब कैसे बनाओगे, अब आप बना के दिखाइए मुझे।
जल्दी बढ़ाओ। अनिल सिहाग, वेरी गुड। गीत का सबसे पहले आंसर आया गीत। अनिल नधोरी, सोनिया कश्यप, अंचल गोलू, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो हमारे पास है मेरे भाई, जो हमारा लास्ट डिजिट है 8 है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा मेरे बच्चे। तो यहाँ पे जो हमारा 10 का क्यूब होगा वो 1000 होगा, 11 का तो 1331 ज़्यादा होएगा, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 102 आंसर आया बेटा। क्लियर है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा संख्या 2299 968। इतनी बड़ी संख्या है और इसका आंसर तो आप विदाउट कॉपी पेन भी बता सकते हैं। विदाउट कॉपी पेन इसका आंसर आप बता सकते हैं। क्लियर है सभी का। तो यहाँ पे हमारे पास कितना, लास्ट डिजिट हमारे पास 8 है। 8 तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 बेटा। यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2299। 13 का हमारा 21 होता है ना, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 13, तो 132 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 132। अगर बात यहाँ पे डेसिमल की करें, हमारे पास कितना है, 2299 968, और यहाँ पे डेसिमल आपको लगा के दे और आपसे आंसर पूछ लिया जाए तो आंसर राइट कितना होगा, जल्दी बताओ। तेरह पॉइंट दो, बहुत बढ़िया गोलू। क्लियर सबका अब तो। अब यहाँ पे देखो बेटा, हमारे पास ये पूरी संख्या थी तो इसका आंसर हमारा कितना, 132 था। जो डेसिमल यहाँ पे दे दिया है, डेसिमल हमारे यहाँ पे कितने, 3 अंकों के बाद है, तो जब हमारे पास घनमूल में यानी क्वेश्चन में जो डेसिमल हमारा 369 और 12 अंकों के बाद आएगा, तो जो आंसर में हमारा डेसिमल होगा वो 1 2 3 4 के बाद आएगा बेटा। 1 2 3 4 के बाद डेसिमल आएगा। 3 अंकों के बाद है तो यहाँ पे हमारा 1 अंक के बाद, तो आंसर हमारा कितना होगा मेरे बच्चे, 13.2। आंसर कितना होगा हमारा, 13.2 होगा। अगर ये डेसिमल यहाँ पे लगा के दे देता 2.299968, अगर डेसिमल इस तरह लगा के देता तो आंसर कितना हो जाता, जल्दी बताना एक बार। क्लियर है ना।
अभी यहाँ पे हमारा कितना भाई, 3 और 3 6 अंक हैं। आंसर हमारा 132 था, लेकिन बेटा जब यहाँ पे 6 के बाद डेसिमल तो यहाँ पे 2 के बाद आएगा 1.32। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 1.32, 1.32 ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। हो जाएगा सभी का। बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे जो डेसिमल वाले क्वेश्चन वो तो आप सब बना लेंगे, जो क्यूब रूट निकालने हैं वो भी आप सब निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन मेरा सही है सर, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही है सभी के अनुसार, ठीक है ना। बना दोगे सभी?